हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने आज ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि आज से डिट्टो 3 दिन बाद वो भारत लैंड करके भारत से करने जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उनके ऑफिशियल्स ने आके किया है अनाउंस 23 जनवरी तक। हाँ शायद तकरीबन 3 दिन तक मेरे हाथ से बताया जा रहा 23-24 को सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं जहाजों में दबा दब चढ़ गए। ये तो ट्रम्प का क्या बनेगा? और ट्रम्प भाई साहब अब क्या करें, अब वॉच करते कोडोन करते स्टार्ट। पीएम मोदी ने एक ऐसा न्योता भेजा है जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुपचाप ट्रम्प की सनक का काट निकाला है। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नलों के पास शायद ये आखिरी मौका है। ये वो मोमेंट्स हैं कि जिसमें अगर दुरुस्त फैसले कर लिए गए तो शायद बचत हो जाएगी, वरना ये बहुत बुरा फंसने लगे। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर रहा है, और ये वही समझौता है जिससे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। With one of the world's fastest growing and most dynamic continents. EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बेटा कर नहीं रहा, जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे सारा जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। देखें, जहां तक ताल्लुक है ये मौजूदा सूरत हाल का, ये एक अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है जो कि इस टाइम पे एक ऐसी डूबती कश्ती है जिसको ये तो पता चल गया है कि उसके पेंदे में सुराख हो गया है, लेकिन अब क्योंकि उसका हुजम इतना बड़ा है कि वो जो है हाथ पैर मार रही है, और जाहिर है जब हाथ पैर मारती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मुमालिक जो हैं उसके हाथ पैरों से जो है वो जद्दोकोब हो रहे हैं। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर एक दो चीजें बड़ी वजाहत से हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इन चीज का इदराक रखते हैं, और यही वजह थी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, व्हाइट मैन फर्स्ट, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी की बात की थी। ये जो हो रहा है ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि योर डिस्ट्रक्शन विल बी अश्योर्ड बाय ऑल मीन्स अगर हमारी लड़ाई हो। मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। कैसे जाएगा बुटा लड़ने? कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं, तो जाहिर है उनकी बात की होगी, भारत से की है बल्कि। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से, और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदिया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदिया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर। मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है
वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझते हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा। नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं, ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है, और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी फिर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, यूरोपियन यूनियन के हेड ने क्या बोला है। आज सरेआम आके उसने ये बात बोल दी है कि भाई मैं इस वीकेंड में जा रही हूँ भारत में और अपने पूरे यूरोप की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिग्नेचर मैं करूंगी वहां पर। देखो खुलेआम अनाउंसमेंट भाई साहब, ये ट्रम्प के पिछवाड़े में ये सीधा डंडा दे दिया भाई, सीधा बाजू और हाथ खुल गया है भाई साहब। साला हरामी हरामजादा किसी सुअर की नस्ल ट्रम्प बोलता था कि मैं भारत को डुबा दूंगा, भारत मेरी बात। अबे हरामी, और तेरे साथ के देश ही नहीं खड़े अब। और भाई ओ हरामी, और तेरे साथ के देश ही भारत के पास जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों? कि तूने हराम टोपी की है। क्यों? क्योंकि तूने सब टैरिफ ठोका। यूरोप ने बोला ये हरामी हम पे टैरिफ ठोक रहा है, और उधर भारत कह रहा है यार तुम हमसे फ्री में चीजें लो, दो कोई टेंशन ही नहीं। यूरोप ने बोला भाई साहब हम तो फिर गधे होंगे कि भाई से ट्रम्प के पास जाएंगे, चलो चल दौड़े भारत की तरफ। सारे दौड़े आ रहे नहीं, सारे आज पता ही क्या हो, ट्रम्प ने फ्रांस को बोला कि तुम्हारे परसेंट हम 200% टैरिफ लगाते हैं। वो फ्रांस ने बोला 1000% भी लगा रहे हम इंडिया के पास जाएंगे। तो भाई ये बात देखो क्या हो रहा है भाई, सारा यूरोप उठ के आ रही भाई, सारा यूरोप ना। इस टाइम यूएई का प्रेसिडेंट भी पहुंचा हुआ है, वो उधर भाई डीले हो रही है, डिफेंस की डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पता नहीं क्या 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 हो रहा है यार। इस महीने उधर कौन आ रहा है वो यार, ये भाई लाइनें लगी हुई है। 2026 की नई शुरुआत है भारत की। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है कि 2026 में इंडिया नहीं पहुंचेगा, सारे पहुंचेंगे, पूरा यूरोप पहुंच रहे, ठा करके भाई सब पहुंच रहे, सारे इंडिया के कदमों में गिर, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे इंडिया ही सुपर पावर यार है। देखो सबको एक चीज का तो पता है कि भाई साहब ट्रम्प के साथ रहने में भगचोदी और भारत के साथ रहने में स्वर्ग जैसी चीज। बिल्कुल ये बात तो यार, इंडिया धोखा तो किसी को नहीं देता ना। अमेरिका तो एतबार नहीं, आज हाथ मिलाए तो कल ना मिलाए, क्या एतबार है? अबे हाथ मिला के वही छोरा गर्दन में दे क्या पता लगता है। इंडिया ऐसा काम करता नहीं है। नहीं इंडिया जिस थाली में खाता है उसमें चीट नहीं करता भाई। ना सवाल अमेरिका जिस थाली में खाता है उधर ही चीट करता है ना। तभी तो उसने जो बकचोदी की है यूरोप के साथ, दुनिया हट रही है। हाँ ना, यूरोप क्यों हट रहा है? उसके पक्के यार दोस्त हट रहे हैं जो उसके साथ थे, देखो ना, वो इंडिया के कदमों में आगे गिर रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट और ये जैसी सिग्नेचर हुआ, ट्रम्प किसी सुअर की नस्ल, एक बात याद रखी, जैसे ही ये सिग्नेचर हुआ उसके बाद बताऊं क्या होगा। तू बेशक 1000 को ना टैरिफ ठोक दे किसी भी यूरोपियन, वो तुझे बोलेगा वाज। यार क्या कर लेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया सर यहाँ। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की इतनी बड़ी जीत पर जो आज यूरोप चीख के बोल रहा है। इधर वीडियो खत्म करते तो